नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी। और आपके सामने आज है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सीनियर मेंबर और पत्रिका के एग्जीक्यूटिव एडिटर राहुल जी। नमस्ते। राहुल जी अपने टीम के साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता आए हुए हैं और बंगाल भर में विज्ञान आंदोलन, युक्तिवादी आंदोलन किस मुकाम पे पहुंचा है उस पर यह समीक्षा करते आ रहे। साथ ही यह दूसरे प्रदेशों में जा रहे और युक्तिवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने लगे हैं। और एक और उनका लक्ष्य है कि महाराष्ट्र में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने जो ब्लैक मैजिक एक्ट के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, शहीद हो गए, वह कानून पूरे देश में बने, पश्चिम बंगाल में बने। इसके लिए मैसेज संदेश लेके हर प्रदेश में आए हैं, बंगाल में भी आ गए हैं। तो इस पर कुछ सवाल जवाब आगे हम लोग दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक कड़वा सवाल, जो सवाल अक्सर युक्तिवादियों को, रेसिस्ट को सुनना पड़ता है कि आप लोग युक्तिवादी हैं, गॉड को, भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारे डॉक्टर हैं ऑपरेशन के बाद कहते हैं पेशेंट से या उनके परिवार से कि मैंने अपने ओर से सब कुछ कोशिश कर लिया, अब आप भगवान का नाम लो। दूसरा एक उदाहरण हाल ही में भारत में देखा गया, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफल हुआ, देश का नाम रोशन हुआ, पूरे विश्व में भारत का जय जयकार हुआ। लेकिन इस बीच कुछ साइंटिस्ट तिरुपति मंदिर गए थे, पूजा अर्चना किए थे और उसकी खबर भी मीडिया में आ गई थी। और इसी दौरान कुछ लोग हम युक्तिवादियों से सवाल करने लगे कि आप छोटे मोटे युक्तिवादी हो, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े डॉक्टर जब गॉड को मानते हैं तो इससे तो साबित होता है गॉड तो कहीं है। तो सवाल राहुल जी से पूछता हूँ कि इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, इतने बड़े डॉक्टर बन जाते हैं और अगर पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो इससे क्या साबित होता है कहीं कोई गॉड, कहीं भगवान है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है और तेरा भी सवाल है। देखिए, साइंस एक अलग बात है और साइंटिफिक सोच, वैज्ञानिक सोच एक अलग बात है। जो साइंटिस्ट है वो वैज्ञानिक सोच के होंगे ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ये भी एक अंधविश्वास है। सभी साइंटिस्ट वैज्ञानिक सोच के नहीं होते। हम अभी जो बैठे हैं ये भूमि मेघनाथ साहा जी की है। आप मेघनाथ साहा जी के विचार और इसरो के साइंटिस्ट जो वो लॉन्च करने के पहले या बाद मंदिर गए, उनके विचार, इन दोनों को एक साथ जब देखेंगे तो ये भूमिका आपको स्पष्ट हो जाएगी। मेघनाथ साहा जी एक रैशनलिस्ट थे, वो साइंटिस्ट भी थे और उनके मन में वैज्ञानिक सोच भी थी। वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं जो, तो साइंस में एक रिसर्च करने का एक प्रोग्राम है या यानी कि स्टेप्स है या थ्योरी है। उस थ्योरी में ऐसा लिखा है कि पहले आप निरीक्षण करो, उसके बाद आप एक निष्कर्ष करो और उसके बाद आप उसका प्रयोग का बार बार प्रयोग करो और बाद में आप इस निष्कर्ष पर आओ। तो यही नियम जो इसरो के साइंटिस्ट है उन पर लगा है। विज्ञान ही ऐसा कहता है कि किसी के ऊपर विश्वास जल्दी मत करो, पहले ही विश्वास मत हो, या किताब में लिखा हो या कोई बड़ा आदमी करता हो तो उसके ऊपर विश्वास मत करो। आप खुद सोचो, सोचने के बाद ये जो बात है वो आपको सच लगे तभी आप इसके ऊपर विश्वास करो। तो यही नियम हम सब पब्लिक को भी लागू है कि कितना भी बड़ा आदमी हो, वो ईश्वर के सामने झुकता है या कोई मंदिर में जाता है तो ऐसा प्रूव नहीं होता कि ईश्वर है या उस मंदिर में बहुत बड़ी ताकत है या कोई शक्ति है। तो वो जाएगा उसके घर में जो पारंपरिक संस्कार है उसमें वो जाएगा। लेकिन जब हम देश की बात आती है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट की बात आती है, तो सभी देश में जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है वो सब इंस्टीट्यूट धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए
ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। जो इंस्टीट्यूट में काम करने वाले लोग हैं वो अलग अलग धर्म के होते हैं, वो अपने घर में जाके किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करते हो तो पूरा इंस्टीट्यूट धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में किसी भी धर्म की पूजा अर्चा नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोई भी गॉड का मंदिर, मस्जिद, चर्च नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। लेकिन जब ये साइंटिस्ट ये जब हीरो थे हमारे पिछले 3-4 महीने से लोगों के मन के, वो हीरो लोग जब ऐसी गलत बात करते हैं, संविधान में जो लिखा है उसके खिलाफ वो बात करते हैं, एक्शन करते हैं, वो ये बात मुझे लगता है कि संविधान विरोधी बात है, ये गलत बात है। साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने पति के साथ मंदिर जाए, हमारा कुछ कहना नहीं है। लेकिन चांद्रयान का मॉडल लेके सभी ऑफिस स्टाफ को बुला के इसरो का आई कार्ड गले में डाल के मंदिर में जाना, ये बहुत बड़ा संविधान द्रोह है, ऐसा हम मानते हैं। राहुल जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि निजी विश्वास को साइंटिफिक टेम्परमेंट के विश्वास के साथ तालमेल मत करिए। कोई साइंटिस्ट है, वो व्यक्तिगत रूप से किस पे विश्वास करता अलग बात है, लेकिन एक संस्थान से जुड़ के, विज्ञान संस्थान से जुड़ के अगर आप धर्म कर्म करते हैं तो साइंटिफिक टेम्परमेंट को आघात पहुंच सकता है, संविधान विरोधी हो सकता है। सेकुलर संविधान की रक्षा करना हर साइंटिस्ट का धर्म है। साथ ही हम जो तर्कशील युक्तिवादी व्यक्ति है, हमेशा जनता के बीच यही मैसेज संदेश देते हैं कि अब तक की कसौटी पे खुद पढ़ के देखिए गॉड है या नहीं। विश्वास करिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। तो राहुल जी से और भी सवाल जब आगे भी इन लोगों को जारी रहेगा, तो आप सब देखते रहिए। और दोबारा भी साथ में संतोष शर्मा। नमस्कार। नमस्कार।